हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है इस मंदी के दौर पे उधार का सिलसिला जो चल रहा है उसे रोकने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं मजबूत पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, मजबूत पैटर्न मतलब बोले तो जिसमें क्या बोलते हैं, जैसे कोई भी कस्टमर आता है आपके पास, एक बार आएगा, पेमेंट करेगा, फिर चले जाएगा, फिर सेकेंड बार आएगा, फिर क्या बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा सामान लेगा, अच्छा से व्यवहार बनाएगा, आपसे कनेक्ट होगा। उसके बाद थर्ड बार आता है, फिर पेमेंट करता है, लेकिन वहाँ पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट करे या कुछ करे तो बोल रहे बैलेंस कम पड़ रहा है, इतना बाद में दूंगा, ऐसा ऐसा करके रोक देता है। ठीक है, और उसमें भी उसके बाद वो गायब हो जाता है कस्टमर। और कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी आता है, पेमेंट करता है, उसके बाद मतलब या फिर बाद में ला के देता है या उसी दिन ले ला के दे देता है। फिर चौथी पांचवी बार जब बारी आती है, फिर कुछ सामान लेके जाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा अमाउंट फंसा देता है। मतलब 1000 1500 2000 का सामान लेके जाएगा और आपको लगेगा कि रेगुलर तो आ ही रहा है, पेमेंट तो दे ही रहा है, अच्छे से आ रहा है इनका, तो दे देता हूँ करके। लेकिन यहीं पे दुकानदार भाई मार खा जाते हैं, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है उसके बाद, और आपको पता नहीं है कि वो कस्टमर रेगुलर मतलब ट्रस्टेड कस्टमर, ऐसे जो लंबे समय से आपसे लेन देन चल ही रहा है, आ ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, वो ट्रस्टेड टाइप के कस्टमर होते हैं। लेकिन 3 4 बार 5 बार आए उसके बाद सीधा उधार, तो यहाँ पे आप बच के रहिएगा। कम से कम 75% अमाउंट ले ही लीजिए, बाकी का उधार सह लीजिए। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में से जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर आपका जो लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो आप वसूल नहीं कर पाए, वही उधार पे चले गया, तो आपका कैश फ्लो जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। कैश फ्लो जो ब्रेक होगा तो आप बिजनेस को रन करने के लिए आपको कैश तो चाहिए, क्योंकि आपको सीलिंग दिखेगा लेकिन वहाँ पे आपको रेवेन्यू क्या बोलते हैं जनरेट होते दिखेगा, हाँ आ रहा है पैसा, प्रॉफिट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपका पास कैश धीरे धीरे गायब होते जाएगा। जो कैश है वो धीरे धीरे गायब होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा शुरू में, क्योंकि आपके पास कैश रहता है। ठीक है, बिजनेस रन करने के लिए कैश रहता है, धीरे धीरे गायब हो रहा है, पता नहीं चलेगा। एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपको सामने वाले से भी कुछ के उधार सामान रहता है, कुछ और रहता है, उनको पेमेंट करना, रेंट देना, और कुछ कुछ अदर बिजली बिल वगैरह हो गया, तो इस तरह की एक्टिविटी है, तो उसमें पेमेंट करोगे ना तो फिर वो पैसा आपको अचानक से ख़त्म दिखेगा। तो उसमें फिर आप क्या करोगे, दूसरी जगह से उधार लोगे, फिर बिजनेस में डालोगे, फिर करोगे, फिर वैसे वैसे कस्टमर से अगर आप टकराते जाओगे ना, तो अगर आप उनको स्टॉप नहीं करोगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो उनसे कम से कम 75% प्रॉफिट का ठीक है, कुछ छूट रहा है। जैसे आप उनका बिल 1000 1500 का, जैसे 1500 का बिल भर रहे हैं, 2 300 छूट रहा है, ठीक है, लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आप उनसे लीजिए, तब जाके आपको कम रोलिंग में मतलब उधार उतना ही दीजिए जितना आप भूलने की ताकत रखते हैं, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि लॉयल्टी अभी के डेट में हर जगह मतलब 1 ही % बचा होगा मुश्किल से, बाकी जगह कस्टमर आते हैं, सामान लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। फ़ोन नंबर देंगे या कॉल कर लेना और कुछ वो कर लेना, कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। फ़ोन करोगे फ़ोन ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे, ऐसा हाल है कस्टमर्स का। तो इसलिए नगद लेन देन करें, कम बेचोगे, सामान आपके पास रहेगा तो टेंशन फ्री रहोगे। कस्टमर के पीछे कब तक भागोगे, किस किस कस्टमर के पीछे भागोगे? इसलिए नगद लेन देन करें और उधारी से जितना हो सके बच के रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू। और बस यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है, यहाँ आप फंसोगे तो आपको उठाने वाला कोई नहीं, आपको खुद उठना है। आपको रेगुलरली मतलब अपना बिजनेस को आपको खुद रन करना है। कहाँ से कब तक उधार से ले लेके बिजनेस को रन करते जाओगे, इधर उधर फंसोगे, उससे अच्छा खुद खुद मतलब नगद व्यवहार करो, नगद बेचो, नगद खरीदो,
तो इससे टेंशन फ्री रहोगे, कम बेचोगे, लेकिन आपका सामान आपके पास रहेगा, कैश फ्लो बना रहेगा और लॉयल कस्टमर भी आपसे जुड़ेंगे। क्योंकि फेक कस्टमर रहेंगे, आप मना कर दोगे तो उनको बुरा लगेगा, वो चले जाएंगे। और जो लॉयल कस्टमर रहेंगे उनको मना कर, वो आपकी बात को समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। थैंक यू।